अशोक स्तंभ पर बना राष्ट्रीय प्रतीक क्या दर्शाता है? ताश के पत्तों में होते हैं 4 बादशाह, लेकिन एक की मूंछ नहीं होती है क्यों? नोट के पीछे छपी तस्वीर का क्या होता है महत्व? पानी की बोतल पर क्यों बनी होती है लाइंस? बारिश से पहले बादल काला क्यों होता है? ऐसे ही रोचक तथ्य जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अमेजिंग फैक्ट्स नंबर 5। ताश के 52 पट्टों की गड्डी में हुक्म, चिड़ी, ईंट और पान के 13 पत्ते होते हैं और सभी में एक किंग्स होता है, लेकिन इन 4 राजाओं में 3 की मूछें होती है, जबकि एक किंग्स ऐसा होता है जिसकी मूछें नहीं होती है। कहा जाता है शुरुआत में सभी राजाओं की मूछें हुआ करती थी, लेकिन जब इनकी दोबारा डिजाइन किया गया तो लाल पान के राजा की मूछ बनाना भूल गए, लेकिन ये गलती को सुधार नहीं किया गया। लाल पान के राजा फ्रेंच किंग शार्लेमेन की तस्वीर है, जो देखने में आकर्षक और प्रख्यात थे। अलग दिखने की चाहत में उन्होंने मूछ कटवा ली थी, इसीलिए इस गलती को नहीं ठीक किया गया। चिड़ी के राजा दुनिया को फतह करने वाले राजा सिकंदर महान को समर्पित है। काला पान का बादशाह इजराइल के प्राचीन राजा डेविड है। ईंट या डायमंड किंग की फोटो को रोमन राजा सीजर ऑगस्टस की है। अमेजिंग फैक्ट्स 4। आम दिनों में बादल सफेद रुई जैसे दिखते हैं, लेकिन बारिश से पहले यही बादल काले रंग के दिखाई देते हैं। तो पहले जानते हैं बादल क्या होते हैं। बादल पानी और बर्फ के बेहद सूक्ष्म कणों का ग्रुप होता है, जो कि गर्मी के चलते बनते हैं। जैसे पानी गर्म करने पर जो भाप उठती है, उसी तरह गर्मी होने पर समुद्र नदी का पानी की बूंद भाप बनकर ऊपर उठती है। ऊपर जाकर पानी की ये बूंद ठंडी हो जाती है और बादल बन जाते हैं। पानी के सूक्ष्म कण 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से के बराबर होता है। ये कण हवा में तैरते रहते हैं और बेहद छोटे होने के कारण 31 डिग्री सेल्सियस तापमान तक भी पानी बने रहते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये सफेद रंग के बादल के रूप में दिखाई देते हैं। बादल में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है तो बादल का घनत्व बढ़ जाता है और इनके चलते सूरज की रोशनी बादल के आर पार नहीं जा पाती है। इनके चलते बादल काले दिखाई देते हैं। एरोप्लेन में बैठकर जब बादलों को देखते हैं तो आपको बादल हमेशा सफेद ही दिखाई देंगे, क्योंकि ऊपर से बादल पर सूरज की रोशनी तो पड़ रही है, लेकिन वह पानी के चलते आर पार नहीं हो पाती और बादल नीचे से काले दिखाई देते हैं। अमेजिंग फैक्ट 3। भारत के आजाद होने से 24 दिन पहले जवाहरलाल नेहरू ने देश के नए ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक के लिए नया डिजाइन तैयार किया, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में रखा अशोक स्तंभ पर दहाड़ते हुए एक जैसे शेर चारों दिशाओं में स्तंभ के ऊपर बैठे हुए हैं। वास्तव में अशोक स्तंभ ताकत, साहस और आत्मविश्वास को जाहिर करता है। भारत में इसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया तो इसको सामाजिक न्याय और बराबरी की बातें की गई थी। अमेजिंग फैक्ट्स 2। आपने पानी की बोतल तो जरूर देखी होंगी या फिर खरीद कर अपनी प्यास बुझाई होंगी, मगर क्या आपने कभी उन बोतलों के ऊपर बनी हुई लाइंस को ध्यान से देखा है? अगर आपको लगता है कि पानी की बोतल्स पर बनी ये लाइन स्टाइल के लिए होती है, तो ये भी एक मुख्य कारण है। हालांकि इसका मुख्य कारण यह है कि बोतल पर बनी लाइंस उन्हें मजबूती प्रदान करती है। बता दें कि पानी की बोतल हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनाई जाती, बल्कि सॉफ्ट प्लास्टिक का उपयोग होता है। ऐसे में अगर पानी की बोतल पर लाइंस नहीं होंगी तो बोतल आसानी से मुड़ जाएंगी, जिससे बोतल के टूटने और फटने का खतरा भी बना रहेगा। और लाइंस की वजह से इसे पकड़ने पर अच्छी ग्रिप मिलती है, जिससे बोतल हाथ से फिसलती नहीं और इसे आसानी से हाथ में पकड़ा जा सकता है। अमेजिंग फैक्ट नंबर 1। आपने भारतीय नोटों पर छपी तस्वीर को जरूर देखा होगा, जो कि अलग अलग नोटों पर अलग अलग रूप में देखने को मिलती है। तो आज हम आपको नोटों पर छपी फोटो और उनके महत्व के बारे में बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में पहली बार 1 रुपए का नोट छापा गया था। उससे पहले जॉर्ज पंचम की फोटो वाली 1 रुपए की चांदी के सिक्के चलन में थे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण चांदी के सिक्के की आपूर्ति कम हो गई, तो सरकार ने 30 नवंबर 1917 को 1 रुपए का नोट छापा। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय छापता है, आरबीआई नहीं। आरबीआई एक प्राइवेट संस्था है। 1 रुपए के नोट के अगले हिस्से में 1
रुपए के सिक्के की फोटो होती है और नोट के पिछले हिस्से में एक तेल अन्वेषण स्थल की फोटो होती है। 2 रुपए के नोट के अगले भाग में अशोक प्रतीक की फोटो है, जबकि नोट के पीछे की ओर भारत के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट की फोटो है। यह नोट विज्ञान और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाता है। 5 रुपए के नोट के अगले हिस्से में गांधी जी की फोटो है, तो पिछले हिस्से पर खेत की जुताई करते किसान की फोटो है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को दर्शाता है। 10 रुपए के पुरानी नोट के अगले हिस्से में गांधी जी अशोक प्रतीक की फोटो है, जबकि नोट के पिछले हिस्से में गेंडे, हाथी और बाज की फोटो थी। वही नई 10 की नोट में कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए और भारत स्वच्छता मिशन की फोटो दिख रही है। 20 रुपए के नोट के सामने के हिस्से में गांधी जी और अशोक प्रतीक की फोटो है, जबकि नोट के पिछले हिस्से में ताड़ के पेड़ों की फोटो है, जो पोर्ट ब्लेयर में माउंट हैरियट लाइट हाउस के दृश्य है। 50 रुपए के सामने की ओर गांधी जी, अशोक प्रतीक और भारतीय संसद की डिजाइन है, जो भारत के मजबूत अर्थतंत्र को दर्शाता है। और पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत लोगो और हम्पी के रथ की फोटो है। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, जो एक विश्व धरोहर है। 100 रुपए के नोट के अगले हिस्से में गांधी जी और पिछले हिस्से में गुजरात में पाटण शहर में रानी की वाव की फोटो है, जो एक बावड़ी है, जिसे रानी उदयमती ने अपने पति की याद में बनवाया था। 200 रुपए की नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी की फोटो है और अशोक स्तंभ है। नोट के पिछले हिस्से में प्रसिद्ध सांची स्तूप की फोटो है। 500 रुपए के नोट में पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत और दिल्ली के लाल किले की फोटो है। 2000 रुपए के नोट के पिछले हिस्से में मंगलयान की फोटो है, जिसे 5 नवंबर 2013 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। यह नोट भारत की वैज्ञानिक समृद्धि को दर्शाता है।